नमस्कार, मैं आपका अपना ज्योतिषी मित्र आर के भार्गव आपके अपने नक्षत्र तक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सब खुश रहे और खूब तरक्की करें। बात करते हैं जन्म कुंडली में गुरु कहां और किस स्थिति में बैठा है और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। इससे पहले आपको बता दूं कि वीडियो बड़ा होने वाला है, तो आप वीडियो देखने की पूरी कोशिश करें क्योंकि बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जा रही है और अधूरी जानकारी कोई काम नहीं आनी, इसलिए वीडियो पूरा देखें। तो बात करते हैं गुरु के बारे में। बृहस्पति को महर्षि अंगिरा का पुत्र माना जाता है तथा पुराणों में महर्षि की गणना बृहस्पतियों सप्तऋषियों में की जाती है। बृहस्पति की माता श्रद्धा कर्मद ऋषि की पुत्री थी। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। बृहस्पति अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक बलशाली, कोमल वृत्ति वाला, ज्ञान का प्रदाता तथा शुभ ग्रह है। धनु और मीन राशि का यह स्वामी होता है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह इसके अच्छे मित्र हैं, जबकि शनि, राहु और केतु मित्र या शत्रुता के पचड़े में नहीं पड़ते। वो बृहस्पति के न तो मित्र हैं और न ही उससे किसी प्रकार की शत्रुता ही रखते हैं। बृहस्पति के मामले में वो सामान्य बने रहते हैं, किंतु बुध और शुक्र उसके पक्के शत्रुता रखते हैं। इसका कारण यह है कि वो बृहस्पति की शक्ति को स्वीकार नहीं करते। बृहस्पति जन्म कुंडली के 5वें घर का कारक है। अकेला लग्नस्थ बृहस्पति जातक के लाखों दोषों को दूर कर सकता है। यह चंद्र और सूर्य की तरह सदा मार्गी नहीं होता, बल्कि समय समय पर मार्गी, वक्री तथा अस्त होता रहता है। यह जन्म कुंडली के जिस घर में भी मौजूद रहता है, वहां से तीसरे तथा 10वें घर को एक चरण दृष्टि से, 5वें और 9वें घर को 2 चरण दृष्टि से और चौथे तथा 8वें घर को 3 चरण दृष्टि से और 7वें, 5वें, 9वें घर को पूरी दृष्टि से देखता है। जिस तरह सूर्य को आत्मा और चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, उसी तरह बृहस्पति को शरीर की शक्ति और ज्ञान का कारक माना गया है। जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छे घर में मौजूद हो और किसी पाप ग्रह की दृष्टि उस पर न पड़ रही हो तो विद्या, बुद्धि से संपन्न, सम्मानपूर्ण जीवन बिताने वाला बनता है। बृहस्पति से धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपत्ति, न्याय, संतान, पुत्र, स्वर्ग का सुख तथा आध्यात्म का विचार किया जाता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ घर में मौजूद हो, उसे निश्चित रूप से एक राजा के समान सुख मिलता है। अगर बृहस्पति की स्थिति प्रतिकूल अथवा दोषपूर्ण हो तो नाक, कान, गले और नजले का कारण बनेगा तथा दिल की बीमारी, टीबी, बेहोशी, सूजन और बलगम आदि बीमारियों को प्रभावित करेगा। शरीर में कमर से लेकर जंघा तक इसका प्रभाव क्षेत्र माना गया है। यह सूर्य के साथ सात्विक, चंद्र के साथ राजसी और मंगल के साथ तामसी व्यवहार करता है। बृहस्पति कांस्य धातु, दाल, चना, गेहूं, जौ, घी, पीत वस्त्र तथा मीठे रसीले पदार्थों का आधिपत्य करता है। बृहस्पति स्त्रियों का सौभाग्यवर्धक तथा संतान सुख का कारक ग्रह है। हल्दी, धनिया, प्याज, ऊन तथा मोम आदि का प्रतिनिधि भी बृहस्पति ही करते हैं। इसका अशुभ प्रभाव होने के कारण प्रत्येक कार्य में व्यवधान तथा असफलता ही हाथ लगती है। समाज, परिवार तथा बंधुओं के बीच आदर नहीं होता। विद्या प्राप्त करने में भी अनेक प्रकार की बाधाएं आती है। शुभ तथा बलवान बृहस्पति परमार्थी, चतुर, कोमलमती, विज्ञान का विशेषज्ञ, न्याय, धर्म, नीति का जानकार, सात्विक वृत्ति से युक्त तथा दौलतमंद बनाता है। समाज में प्रतिष्ठित और कीर्ति को बढ़ाता है। पुरुषों
को पुत्रों का सुख मिलता है और स्त्रियों को वैवाहिक जीवन सुखद होता है तथा उनके सौभाग्य को खंडित नहीं होने देता। जन्म कुंडली में बृहस्पति के 1, 2, 4, 5, 9, 11 और 12 घर शुभ और 3, 6, 7, 8 और 10 ये घर अशुभ होता है। अब बात करते हैं 12 घरों में बृहस्पति के फल के बारे में। तो सबसे पहले प्रथम घर। जन्म कुंडली में बृहस्पति पहले घर अर्थात लग्न में हो तो जातक दीर्घायु, विद्वान, सुंदर व्यक्तित्व का, धनी, ईश्वर का भक्त तथा सफल भविष्य वक्ता होता है। लग्नस्थ बृहस्पति जातक को स्पष्ट वक्ता, स्वाभिमानी, कार्यपरायण, पुत्रवान तथा राज्य द्वारा सम्मानित करता है। अगर बृहस्पति शत्रु क्षेत्र अथवा नीचस्थ अथवा पाप ग्रहों से दृष्ट है तो जातक को नीच लोगों का दास और मानसिक रूप से चिंतित बनाता है। इसी तरह अगर लग्नस्थ बृहस्पति उच्च राशि में यानी बलवान होकर शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो तो धन दौलत सभी प्रदान करता है। यदि मीन लग्न हो और बृहस्पति 8वें घर में हो और उस पर 2 या 3 पापी ग्रहों का असर हो तो जातक ज्ञान भाव का स्वामी होता है। एक ज्ञानी ग्रह होने से बृहस्पति ज्ञान शक्ति और सूझबूझ का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा बृहस्पति 8वें घर में शत्रु की राशि में पाप दृष्टि होने से जातक को जड़ बुद्धि का बना देता है, चाहे बृहस्पति वक्री ही क्यों न हो। ऐसी हालत में उपाय भी कम असरकारी होता है, तो भी दान पुण्य और बृहस्पति का रत्न धारण करने से स्थिति में कुछ सुधार अवश्य किया जा सकता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति के पहले घर में के बारे में। नंबर 1, अपनी दिमागी ताकत के बल पर देश के रहनुमाओं से दोस्ती में महारत हासिल होती है। नंबर 2, जातक की तालीम पूरे दर्जे की मुकम्मल हो या न हो मगर वो दौलतमंद जरूर होगा। निकम्मा शक्की मिजाज का न होगा। बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला होने पर भी दिल का साफ, तबीयत का नेक और संजीदा होगा। नंबर 3, एक बच्चे की पैदाइश के बाद दूसरे बच्चे की उम्र का फर्क 8 साल से ज्यादा न होगा। नंबर 4, कई इल्मों का जानकार सरकारी हाकिम होगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ हालात में भी सुधार आते जाएंगे। जातक बतौर सन्यासी का जीवन भी बसर कर सकता है। सभी लोग उसका बहुत आदर करेंगे। पुश्तैनी जायदाद मिलेगी। शादी के बाद से ही नसीब में कयामत आ जाएगी और अपनी मेहनत की कमाई से ही ऊंचा मकान खड़ा किया जाएगा। किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा क्योंकि किस्मत साथ देगी। बात करते हैं दूसरे घर की। बृहस्पति दूसरे घर में हो तो जातक प्रसन्नचित्त, उत्तम स्त्री का पति तथा रत्नों के व्यापार से लाभार्जित करने वाला होगा। दूसरे घर में गुरु आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक, मधुर बोलने वाला, संपत्ति एवं संततिवान, सदाचारी, भाग्यशाली, व्यवसायी तथा धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला होता है। अगर द्वितीयस्थ बृहस्पति उच्चस्थ अथवा स्वक्षेत्री हो तो जातक अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में धन अर्जित व संचय करने वाला होता है। इसी तरह नीच राशिस्थ अथवा शत्रु क्षेत्री बृहस्पति जातक को मिथ्यावादी, ठग तथा दूसरे की स्त्रियों का भोग करने वाला बनाता है। बृहस्पति बलवान होने पर एक वर सिद्ध होता है क्योंकि ऐसी हालत में बृहस्पति को 11, 3 और 5 घरों का आधिपत्य प्राप्त होता है जो कि सर्वथा शुभ है। इस तरह की कुंडली में अगर बृहस्पति को बलवान किया जाए तो वह बहुत धनधायन सिद्ध हो सकता है। अगर ऐसा बलवान बृहस्पति की दृष्टि पहले लग्न
दूसरे, पांचवें अथवा 11वें आदि शुभ भावों पर पड़ती हो तो जातक विशेष मात्रा में धन प्राप्त होता है। यदि बृहस्पति निर्बल होकर बुध के साथ हो और दोनों पर शनि और राहु आदि का प्रभाव हो तो जातक को अल्प विद्या की प्राप्ति होती है। उसकी भाषण शक्ति भी बहुत कम होती है। उसके कोष में पैसा भी कम होता है। उसकी माता के बड़े भाई प्राय बीमार रहते हैं। इन सब हालात में सुधार के लिए बृहस्पति को बलवान करना अभिष्ट होगा। बृहस्पति दूसरे और पांचवें घर का मालिक होने पर भी पापी ग्रहों के प्रभाव में हो तो धन का नाश करने वाला स्वयं का पुत्र होता है। यदि बृहस्पति दूसरे और 12वें घर का मालिक स्वामी होकर बहुत पीड़ा हो तो धन का नाश बड़े भाई के द्वारा होता है। इन हालात में भी बृहस्पति को बलवान करना अच्छा होता है और बलवान करने के लिए बृहस्पति का रत्न पुखराज पहनना चाहिए। जन्म कुंडली में बृहस्पति के दूसरे घर के बारे में नंबर 1, दूसरा घर बृहस्पति का असली मुकाम है। इस मुकाम के मालिक शख्स की औलाद, कारोबार और ससुराल के जरिए किस्मत बन जाती है। नंबर 2, दुश्मन ग्रहों का बृहस्पति पर कोई असर न होगा, जिस वजह से बृहस्पति का असरकारी शख्स जिंदगी में तरक्की करता जाता है। 16 से 32 साल की उम्र के दरमियान दौलत की देवी की खास मेहरबानी होती है। वैसे 27 साल का अरसा तरक्की का रहेगा। नंबर 3, जिस शख्स की कुंडली के दूसरे घर में बृहस्पति है वो सब तरफ से ऐश कराकर और कुछ ऐबों का जायका लेकर और रंग बिरंगी हालत देखकर फकीरी हालत सन्यासी आदि में पहुंचकर आदर का खास हकदार हो जाता है। वैसे वक्त के साथ इसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी आ सकता है। हर हालत में दिल का साफ और नीयत का नेक होगा तथा हुकूमत की ताकत, इराब की पुख्तगी व बुलंद ख्याली का मालिक होगा। बात करते हैं तीसरे घर की। बृहस्पति तीसरे घर में हो तो जातक परोपकारी, प्रवासी, आसक्त, स्त्री प्रिय, व्यवसायी, वाहन युक्त तथा कामुक होता है। धन को वो कभी भी अनुचित कार्यों में व्यय नहीं करता तथा घूमने फिरने का शौकीन होता है। तीसरे घर में बृहस्पति दूसरे पाप ग्रहों से न देखा जाता हो तो उसके कई भाई दीर्घायु होते हैं, किंतु तीसरे घर में बृहस्पति किसी पाप ग्रह से युति करते हुए बैठा हो तो उसके 1 या 2 भाइयों की मृत्यु हो जाती है तथा भाइयों के सुख का अभाव हो जाता है। यदि गुरु तीसरे घर का मालिक होकर निर्बल और पीड़ा हो तो साली के पति की आयु कम करता है। बृहस्पति 11वें घर का स्वामी हो और निर्बल और पीड़ित हो तो स्त्री की कुंडली से उसके पति की बड़ी बहन के वैद्य का सूचक है या फिर उस बहन का विवाह ही न हो। इसके लिए ग्रह को बलवान करने का उपाय पुखराज धारण करके करना चाहिए, वरना बृहस्पति निर्बल और पीड़ित होकर अपनी पुत्री के विवाह में भी निर्बल सिद्ध हो सकता है और अगर मंगल केतु आदि के प्रभाव में हो तो पुत्री को विधवा तक बना सकता है। इसलिए बृहस्पति को दान आदि के द्वारा भी बलवान किया जाना चाहिए। जन्म कुंडली में बृहस्पति के तीसरे घर के बारे में नंबर 1, लंबी उम्र और उम्दा सेहत का शख्स होगा। भाई बहन कारामद और मददगार होंगे। नंबर 2, 26 साल उम्र के बाद उम्दा बड़े खानदान और सहाना दौलत की हर तरफ बरकत हो। नंबर 3, चालाक आंख, तेज फहम, हर शख्स के उसकी आवाज से ही जांचने वाला, सबको तारने वाला घर का मुखिया होगा। बात करते हैं
चौथे घर की। बृहस्पति चौथे घर में हो तो जातक धन वाहन आदि से संपन्न प्रसन्नचित वाला, उद्योगी, ज्योतिष विद्या में रुचि रखने वाला, राजमान्य, माता पिता का आज्ञाकारी तथा कुल दीपक होता है। यदि चौथे घर में बलि बृहस्पति मौजूद हो तो जातक का जन्म संपन्न परिवार में होता है। चौथे घर का मालिक बृहस्पति पाप ग्रहों से दृष्ट होने पर अशुभ फल जातक को प्रदान करता है तथा चौथे घर में बृहस्पति चंद्र और शुक्र का मिलान जातक को वाहन सुख तथा गृहस्थी का सुख प्रदान करता है। व्यक्तिगत भाग्य का प्रभाव मात्र कुल की दिव्य आत्मा शक्ति द्वारा होगा। जन्म कुंडली में बृहस्पति के चौथे घर के बारे में। नंबर 1, गांव, शहर या इलाके में हजारों लाखों की संख्या में लोगों के बीच मशहूर शख्स होगा। नंबर 2, मुल्की रूहानी हुकूमत व गैबी ताकत का मालिक होगा। नंबर 3, न खुद हाथ से कमाई करनी पड़े बल्कि खुद धन देवी पांव पकड़ती फिरे, मगर वो खुद लालच से दूर रहे। खूबसूरत बीवी, अच्छी औलाद, नेक माता पिता का सुख, रहम दिल, आलीशान मकान का मालिक, साथ में तालीम व इल्म की बरकत, कुदरती मदद और सवारी का सुख नसीब होगा। नंबर 4, जिसकी कुंडली के चौथे घर में बृहस्पति हो उसका वालिद खून के मुकदमों का फैसला करने की ताकत का मालिक या आला हाकिम होगा या उसकी पैदाइश के बाद जल्द हो जाएगा। नंबर 5, सीप में मोती की तरह खानदान में नाम जाए, जमाने की हवा का पूरा नेक असर और स्वर्ग के राजा इंद्र की तरह लोक परलोक का मालिक और सुखों को हासिल करने वाला होगा। बात करते हैं 5वें घर की। जिसकी कुंडली के 5वें घर में बृहस्पति हो तो जातक सहृदय, मित्रों द्वारा सम्मानित, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, सुखी, सुंदर और सबका प्रिय होता है। 5वें घर का स्वामी बृहस्पति जातक को आश्रित, ज्योतिषी, लोकप्रिय तथा संततिवान होता है। कुछ विद्वान ज्योतिर्विद बृहस्पति को 5वें घर में निष्फल मानते हैं। अगर बृहस्पति 5वें घर में पाप ग्रह से युक्त व दृष्ट हो, वक्री अथवा अस्त हो तो ऐसी दशा में जातक संतान के शोक से पीड़ित होता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति के 5वें घर के बारे में। नंबर 1, जाति किस्मत का बुलंद असर अपनी आस औलाद के जरिए होगी। काम काज, व्यापार और दुनियावादी कारोबार सब बढ़ता होगा। जवानी और में औलाद की जरूरत को महसूस करते हुए उनकी मुकर्रर करने से बुढ़ापा उम्दा होगा। पहली औलाद की पैदाइश से पहले मानो किस्मत भी सोई हुई होगी। नंबर 2, कुंडली के 2, 9, 11वें और 12वें घरों में अगर बृहस्पति के दोस्त सूर्य, चंद्र और मंगल हो तो उनकी मदद मिलती रहेगी। नंबर 3, दूसरे की इज्जत अपने फर्ज से पूरी अदायगी और इंसानी खसलत का मालिक होगा। बेसंतान कभी न होगा। खुशहाल और किस्मत का धनी होगा। सरदार, कोच या हाकिम होगा जिसके जेरे साया बेशुमार प्राणी आराम करते और औलाद को दुहाई देते होंगे। बाप से लेकर पोते तक सुख और खुशगवार माहौल में जिएंगे। बात करते हैं छठे घर की। जन्म कुंडली के छठे घर में बृहस्पति की उपस्थिति से जातक शत्रुओं को जीतने वाला, मधुर भाषी, ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वाला, दुर्बल, सभी का शरीर का दुर्बल, उदार, विवेकी तथा प्रतापी होता है। बृहस्पति शत्रु क्षेत्री अथवा वक्री होकर छठे घर में हो तो जातक को सदैव शत्रु का भय बना रहता है।
छठे घर का मालिक बृहस्पति का धन भाव से संबंध धन संचय में बाधक समझना चाहिए। ऐसी दशा में बृहस्पति को बलवान करना चाहिए और पूजा दान और जाप आदि द्वारा शांति करानी चाहिए। जन्म कुंडली में बृहस्पति के छठे घर के बारे में। नंबर 1, बुजुर्गों के नाम की खैरात अपनी किस्मत की बुनियादी होगी। इज्जत व आबरू का मालिक होगा, दौलतमंद होगा या सोने की खान में रहने वाला होगा और मरते दम तक खुशहाल रहेगा। नंबर 3, कम उम्र में ही वालिदान का साया सिर से उड़ जाएगा। वालिद के रहने पर भी अच्छी हैसियत वाला होगा। अगर नीयत सलामत होगी और दिल का पाक व साफ रहेगा तो बड़े आराम के साथ गुजर बसर होगी और शख्स मेहनत व मशक्कत से रोजी कमा कर खाने का मौका आएगा ही नहीं। वो बगैर मेहनत रोटी पानी हर वक्त हाजिर पाएगा। बात करते हैं 7वें घर की। कुंडली के 7वें घर में बृहस्पति हो तो जातक सुंदर, स्त्री प्रेमी, पर स्त्रीरत, धैर्यवान, भाग्यशाली तथा ज्योतिष विद्या में रुचि रखने वाला होता है। जातक की पत्नी पतिव्रता तथा धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। पति को मायके की ओर से लाभ प्राप्त कराती है। 7वें घर का मालिक बृहस्पति अगर नीच दशा में निर्बल होकर मंगल आदि पापी ग्रहों के प्रभाव में हो तो यह योग पिता के बड़े भाइयों के अभाव का सूचक होता है। यदि कोई एक भाई हो तो दुखी जीवन व्यतीत करता है। बृहस्पति का रत्न पुखराज पहनने से पिता के भाई को स्वास्थ्य लाभ रहता है और स्वयं पिता भी बड़े भाइयों द्वारा संभावित अर्थ हानि से बच जाता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति के 7वें घर के बारे में। नंबर 1, तरक्की व दौलत की हालत का फैसला चंद्र की अच्छी व नेक हालत से होगा। नंबर 2, औरत बीवी के दहेज में आया साजो सामान बरकत देगा। नंबर 3, धर्म कार्यों में सबसे आगे रहेगा। कामयाब मुसाफिर और मददगार हस्ती होगा, मगर अपनी घरेलू हालत के लिए 34 साल तक बुनियादी ऐशो आराम के बाद भी औलाद पुत्र के लिए तरसेगा। 34 साल उम्र के बाद बहुत देरी हो जाए तो भी आखिर हद 45 साल उम्र में लड़का देखने को नसीब में होगा और वो पिछले सब दुख दरिद्रों से बरी होगा। बहरहाल कर्जदार कभी न मरेगा। नंबर 4, इल्म ज्योतिष का जानकार व दुनियावी तजुर्बाकार, तबीयत आराम व ऐश पसंद, ज्यादा दौलत की फिर भी ज्यादा चाह नहीं होगी। नंबर 5, अपने बुजुर्गों की उम्दा शानो शौकत, दौलत और खानदान दोनों सहाना और ठाठ अमीराना, दूसरों को दौलत से मदद करे मगर अपने पेट के लिए अनाज की कीमत के बराबर भी मेहनत की शर्त होगी। यानी दौलतमंद होता हुआ भी हर रोज खुद मेहनत करके रोटी नसीब होगी। न कोई मददगार होगा फिर भी राज दरबार में ऊंचा मर्तबा होगा। जवानी में औलाद की परवाह नहीं कर शानो शौकत के दिखावे पर भागता है और क्या अचंभा हो कि बुढ़ापे में दौलत के लिए भी तरसना पड़ जाए। बात करते हैं 8वें घर की। जन्म कुंडली में बृहस्पति 8वें घर में मौजूद हो तो जातक चंचल स्वभाव का, कृष देह वाला, धन और स्त्री सुख से रहित होता है। यदि बृहस्पति 8वें घर का मालिक हो तो जातक दीर्घायु, गुप्त रोग से पीड़ित, ज्योतिष विद्या का जानकार, मधुरभाषी तथा असंतोषजनक आर्थिक स्थिति वाला होता है। यदि बृहस्पति पाप ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो तो जातक अल्पायु, भ्रष्ट तथा विधवा स्त्री से अवैध संबंध रखने वाला होता है। यदि जन्म कुंडली किसी स्त्री की हो, लग्न मिथुन अथवा कन्या हो और गुरु निर्बल और पीड़ित हो तो यह योग स्त्री के वैवाहिक सुख को नाश करता है। पीले पुखराज को सदैव धारण किए रहना ऐसी स्त्रियों के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरे घर में उच्च राशि में मौजूद बृहस्पति पापी ग्रहों द्वारा देखा जाता है तो यह आयु उम्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बृहस्पति अपने स्थान से अष्टम और लग्न से तीसरे घर को निर्बल हो जाता है।
ऐसे गुरु बृहस्पति को बलवान करने से ही आयु वृद्धि की आशा रखनी चाहिए। जन्म कुंडली में बृहस्पति के 8वें घर के बारे में। नंबर 1, खुद दौलतमंद हो या न हो, मगर दुनिया का हर तरह का आराम जिसकी चाह हो मिले, और जरूरत का हर काम पूरा हो, और मुसीबत के वक्त खुदाई मदद मिले। जाति किस्मत का नेक असर बजरिए खुदाई व गेबी ताकत होगा। नंबर 2, जब तक जिएगा किस्मत साथ देगी। कभी बे औलाद न होगा, कम से कम 6 बच्चों का बाप होगा। अपनी 80 साल उम्र में सुख ही सुख पाएगा। मरते दम तक हिम्मत साथ देगी। सेहत, दौलत और खानदान की तरफ से कभी दुखी न होगा। मरते हुए में पानी और दुखी के आंसू पहुंचने वाला होगा। खुद अपने लेख से वाकिफ न हो, मगर भेद गेबी को तो जरूर वक्त से पहले बतला देगा। बात करते हैं 9वें घर की। जिसकी कुंडली में 9वें घर में बृहस्पति हो, वो राजा के समान धनी, कृपण, सुखी, पवित्र हृदय वाला तथा स्त्रियों का प्रिय होगा। 9वें घर का बृहस्पति भाग्यशाली, पराक्रमी, यशस्वी, पुत्रवान, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला, व्यसनीय तथा कानून का ज्ञाता बनाता है। अगर बृहस्पति बली अथवा उच्च राशिस्थ होकर 9वें घर में विद्यमान हो तो सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, संपत्ति तथा वाहन का सुख प्राप्त होता है। पाप ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट नीच राशिस्थ बृहस्पति परिश्रम को निष्फल करने वाला होता है। 9वें घर का मालिक बृहस्पति निर्बल और पीड़ित हो तो फल यह होता है, राज दरबार और राज्य कर्मचारियों से हानि की संभावना रहेगी। छोटी बहन के पति की अल्पायु होगी। अगर बृहस्पति और सूर्य दोनों इकट्ठे हों और दोनों पर प्रभाव पापी हो तो पिता की आयु कम होती है। उपाय के रूप में बृहस्पति को बलवान करना आवश्यक है, जिसके बारे में हम आगे आपको बता रहे हैं। जन्म कुंडली में बृहस्पति के 9वें घर के बारे में। नंबर 1, 75 साल उम्र की भोगी होगा। नंबर 2, तबियत का नेक और दिल का साफ होगा। खर्च करने को दौलत कम न होगी। बुजुर्गों की बद्दुआओं से बचा रहेगा तो खुशहाल रहेगा। नंबर 3, कारोबार में दौलत का फायदा होगा। नंबर 4, अपने बुढ़ापे के लिए दौलत छिपाकर और बचाकर रखेगा तो सुखी होगा। नंबर 5, पुश्तैनी जमीन जायदाद का मालिक बनेगा। नंबर 6, नीयत साफ होगी तो आमद में बरकत होगी। चाल चलन में उम्दा और हर शख्स कोशिश में कामयाब होगा। नंबर 7, दुनिया वावी ताल्लुकात में कामयाबी और बरकत होगी। सेहत और तरक्की मिलेगी। बेशक किसी भी वजह से बृहस्पति रद्दी या मंदी हो रहा हो। बात करते हैं 10वें घर की। कुंडली के 10वें घर में बृहस्पति के होने से जातक शत्रुहंता, माता पिता का सेवक, सत्य बोलने वाला, सफल भविष्यवक्ता, राजमान्य तथा धनवान बनता है। वो स्वतंत्र विचारों का होता है तथा किसी भी अधीनता स्वीकार नहीं करता है। सदैव प्रसन्न रहने वाला, कुल का दीपक होता है। पाप ग्रह से युक्त तथा दृष्ट बृहस्पति जातक को दुष्कर्मी तथा आलसी बना देता है। तब पुत्र सुख का भी उसे अभाव रहता है। बृहस्पति 10वें घर का मालिक होकर निर्बल और पीड़ित हो तो जातक के पिता को जीवन में धन की बहुत हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि गुरु धन का कारक होता हुआ पिता के धन का स्वामी बनता है। बृहस्पति उसके रत्न पीला पुखराज पहनकर बलवान करने से तथा जो पापी ग्रह बृहस्पति पर पापी प्रभाव डाल रहा हो उसकी पूजा, दान और जाप आदि के द्वारा धन नाश से बहुत कुछ बचा जा सकता है। कुंडली में बृहस्पति के 10वें घर के बारे में। नंबर 1, जिस केंद्र नेकी
करने वाला और ईमान पर यकीन रखने वाला और ईमान पर चलने वाला होगा, उतना ही गृहस्थी से दुखी और दुनियादारी की ओर से मायूस होगा। नंबर 2, शनि उम्दा हो और 2-6 घर में सूर्य और चंद्र कायम हो तो पास में लोहे या तांबे का टुकड़ा भी खरा सोना हो जाए, ऐसा बढ़िया नसीब होगा। कारोबार मुतल्लक का शनि यकीनी मददगार साबित होगा। नंबर 3, माता पिता का साया सिर से लंबे अरसे तक कायम रहेगा। बृहस्पति नीच न होगा तो फल उत्तम रहेगा, कोई तकलीफ या परेशानी न उठानी पड़ेगी। नंबर 4, चोरी और आग से बचना करना फायदे का सबब बनेगा। बात करते हैं 11वें घर की। कुंडली के 11वें घर में बृहस्पति के होने से जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला, व्यवसायी, अल्प संपत्तिवान, पराक्रमी तथा अनेकों स्त्रियों से संबंध रखने वाला होता है। राजा के समान अपने कुल तथा वंश का उपकार करने वाला, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला, प्रचुर मात्रा में धन संचय करने वाला, पशुओं के क्रय विक्रय से आर्थिक लाभ अर्जित करने वाला, 5 पुत्रों का पिता होता है। कुंडली के 11वें घर में बृहस्पति और चंद्रमा के इकट्ठे होने से जातक प्रबल, भाग्यशाली तथा आकस्मिक रूप से धन लाभ करने वाला होता है। 11वें घर का मालिक बृहस्पति यदि निर्बल और पीड़ित हो तो जहां निजी आमदनी कम होती है वहां बड़े भाई के विरोध रहता है, विशेषतया कुंभ लग्न वालों को। अतः अनिष्ट ग्रह के निवारण हेतु रत्न दान, जप आदि आवश्यक प्रक्रिया करें। जन्म कुंडली में बृहस्पति के 11वें घर के बारे में। नंबर 1, ऐसे शख्स का पिता लखपति होता हुआ भी मरते समय 1 पाई न छोड़कर जाएगा, शायद ही उसे अपने पिता की दौलत का कोई पैसा खर्च करने को मिले। नंबर 2, दूसरों से किए हुए वायदे और मुंह का कहा हुआ सफल पूरा करने की हालत अच्छी होगी। ऐसे शख्स की बीवी या तो दुखी रहेगी या फिर उम्र भर उसका साथ न दे पाएगी। नंबर 4, अपना ही कोई भाई बंद साथ मिलने या मिलाकर रखने का या मुश्तरका कारोबार करने से किस्मत जाएगी। नंबर 5, आखिरी वक्त में मंदी की वजह से परेशानियां उठानी पड़ेगी। इश्क की जाति और हसद बाह से तबाही होगी। पिता की मौत के बाद किसी मच्छर का मुकाबला करने की ताकत न होगी। कोई मुबारक काम न किया तो मरने के बाद कफन भी खैरात का पड़ेगा। बात करते हैं 12वें घर की। कुंडली के 12वें घर में बृहस्पति हो तो जातक बाल्यावस्था में रोगी, आलसी, मितव्ययी, उदार, संपादक, लोभी तथा दुष्ट चित्त वाला होता है। 12वें घर का मालिक बृहस्पति जातक को कुकर्मी, दूसरों को ठगने वाला, धार्मिक रुचि रखने वाला बनाता है। यदि बृहस्पति उच्च राशि में स्वक्षेत्री तथा बली है तो जातक को मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। 12वें घर का स्वामी बृहस्पति यदि निर्बल होकर सूर्य, शनि अथवा राहु से पीड़ित हो तो नींद न आने का रोग हो जाता है, क्योंकि सूर्य आदि पृथक जातक ग्रहों को प्रभाव नींद निद्रा के घर के स्वामी पर पड़ता है। यहाँ भी पीले रंग का पुखरा पहनने से, शनि आदि का दान, व्रत, पूजा व मंत्र जप करने से इन रोग को शांति होगी। यही रोग माता की बड़ी बहन के वैवाहिक जीवन में गड़बड़ी उत्पन्न कर पति पत्नी में वैमनस्य की सृष्टि करता है, और अगर पाप प्रभाव अधिक हो तो जीवन साथी से पृथकता तक ला सकता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति के 12वें घर के बारे में। नंबर 1, जाति किस्मत का नेक असर, बजरिया योग, तपस्या, पूजा पाठ होगा। फिर बेशक बुध मंदा या केतु बुरा हो मगर दौलत की कमी न होगी। दुआओं का फल भी जरूर मिलेगा। नेकी करना लाजमी है। नंबर 2, गृहस्थी का पूरा सुख मिलेगा बशर्ते राहु की
शरारतों, गवाही, धोखा और फरेब, झूठी बुनियादी से परहेज करता रहे। नंबर 3, शनिश्चर के कारोबार, लोहा आदि से अच्छा लाभ मिलेगा। लोगों के सामने हाथ फैलाने से खाक नसीबी होगी। नंबर 4, दौलत का मालिक होने पर भी दौलत का कोई फायदा न उठा पाएगा, क्योंकि राहु फिजूल का खर्चा करवाता रहेगा। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री महावीर।